कि सुबह सवेरे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। शुरुआत किसान से करते हैं क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर है। बातचीत का आलम भी आप देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने, किसान बड़ी संख्या में दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और आज पंजाब और हरियाणा से रवाना होंगे और ट्रैक्टर। वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी कि नामी खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में बिगुल फूंक दिया है और फिल्म जगत के कई सितारे भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। तो लगातार जिस तरह से आज किसानों के विरोध प्रदर्शन का 7वां दिन है, उसी को लेकर के हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां आज पंजाब और हरियाणा से कई ट्रैक्टर रवाना होंगे और इसी के साथ फिल्म जगत के कई सितारे भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। वही नामी खिलाड़ियों ने भी किसानों के समर्थन में बिगुल फूंक दिया है। तो जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है, कल बातचीत का दौर किया गया था लेकिन कोई भी हल सामने निकलता हुआ नहीं आया है। अब कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को अगली बैठक होगी, अगली बातचीत होगी। देखने वाला होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन जिस तरह से 7वें दिन पर यह विरोध प्रदर्शन बढ़ गया, उसको लेकर के हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर फिल्मी जगत के कई सितारे अब किसानों के समर्थन में आ गए हैं। इसके साथ ही नामी खिलाड़ियों ने भी किसानों के समर्थन में बिगुल फूंक दिया है। तो बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको याद होगा कल विज्ञान भवन के अंदर 35 किसान संगठन पहुंचे थे और मुलाकात हुई थी विज्ञान भवन के अंदर। हालांकि बातचीत 3 दिसंबर को भी लगातार जारी रहेगी और बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कल की अगर बात करें तो सरकार समझाने का प्रयास कर रही थी कि किस तरीके से किसान के जो बिल हैं वो किसानों के हित में है, जो कृषि कानून लेकर आई है। लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली आना है और अब और बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब से ट्रैक्टर रवाना हो रहे हैं, यानी दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी हो रही है क्योंकि चेतावनी किसानों की तरफ से दी जा चुकी है कि अगर इस बिलों को रद्द नहीं किया गया, इन कानून को रद्द नहीं किया गया तो वो दिल्ली से लगते सभी रास्तों को सील कर देंगे। ये चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। बॉर्डर एरिया को सील किया जाएगा क्योंकि अभी तस्वीर जो हम देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, वहां पर पूरी तरीके से बॉर्डर बंद है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर का जब हम जिक्र करते हैं तो वहीं पर भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि गुरुग्राम बॉर्डर की अगर बात करें, गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें तो स्थिति अभी सामान्य नजर आ रही है। लेकिन किसानों के साथ बातचीत की थी कृषि मंत्री ने, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो आप देखिएगा। नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया है? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। सरकार ਨੂੰ ਆਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ। सरकार की 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, 3 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया गया। ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। फोन पर भी आपको वहाँ बताई जा सकती थी। बताई जा सकती थी। 3 घंटे क्यों वेस्ट किया? 3 घंटे तो जो बाहर दिखाना है कि सरकार सीरियस है, मीटिंग सदी है, निबेड़ना चाहती है, ये प्रभाव देना चाहते हैं। जो लोग अड्डो अड्डी स्टेटा तो आ रहे हैं उन्हें रोकना चाहते हैं प्रभाव देकर। कोई अगली तारीख भी दी गई है? परसों क्या कि परसों जो दोबारे बैठ जाएंगे, टाइम सानू नहीं दिया शायद सब्जी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप छावड़ा लाइव जुड़ गए। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, कल जिस तरह से मीटिंग चली है किसानों के बीच और सरकार के बीच, 3 घंटे की ये मीटिंग थी लेकिन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। सरकार ने कहा एक छोटी कमेटी बना लेते हैं, उस पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन किसानों ने मना कर दिया है। तो आगे किस तरह की बातचीत होगी, क्योंकि कल जितनी देर बातचीत हुई कोई आगे निष्कर्ष निकल के नहीं आया अभी तक।
देखिए कीर्ति, बिल्कुल जहां तक ये तीनों कानूनों की बात करें और जिस तरीके से किसान संगठन अपनी मांग रख रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि ये जो बातचीत का दौर है वो लंबा चलने वाला है। कल जिस तरीके से 3 घंटे तक बैठक चली और केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद थे, उनका पहला प्रस्ताव यही था कि अगर इन तीनों कानूनों को लेकर किसी भी तरीके से किसानों को कोई आपत्ति है और अगर उनको लगता है कि ये प्रावधान उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, तो इस पर वो चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी जो समिति है उसका गठन किया जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने जो किसान संगठनों से 5 और 6 लोगों के नाम मांगे थे, ताकि उस समिति के अंदर जो केंद्रीय मंत्री को तहत ये समिति गठित होगी, उसमें केंद्रीय जो किसान संगठनों के नेता है उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन किसानों ने उनकी मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके से इस समिति का हिस्सा नहीं बनना चाहते और वो नहीं चाहते कि समिति का गठन करके इस पूरे मामले को लंबा खींचा जाए, क्योंकि किसानों का एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से या तो इन बिलों के अंदर जो जरूरी संशोधन है वो किए जाए या फिर तीनों कानून रद्द किए जाए। फिलहाल कीर्ति, क्योंकि कल एक बार फिर 4 तारीख को पहले से ही जो बातचीत जो थी 3 तारीख को वो प्रस्तावित थी और अब कल 11:30 बजे सुबह एक बार फिर सभी किसान बिल्कुल। खैर ये देखने वाली बात होगी नवदीप, लेकिन इस बात की जानकारी दीजिएगा, अभी चर्चा जारी है, लेकिन चर्चा के बीच खबर ये भी है कि पंजाब और हरियाणा से काफी ट्रैक्टर और निकल रहे हैं। खिलाड़ियों का साथ किसानों को मिल रहा है, फिल्म जगत के लोगों का साथ मिल रहा है। आप कुछ सिंगर से भी पिछले दिनों बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा हमारा अन्नदाता परेशान रहेगा और हम नहीं चाहते अन्नदाता परेशान रहे। तो कितनी संख्या में आज निकलेंगे किसान? देखिए, जहां तक किसानों की बात है, हर दिन पंजाब के अंदर, क्योंकि गेहूं की बिजाई का सीजन अब लगभग जो खत्म हो चुका है और किसान जो बिजाई के लिए पंजाब के अंदर रुके हुए थे वो भी अब कहीं ना कहीं फ्री होने वाले हैं। तो यही कारण है कि पंजाब से अब हर दिन जो काफिला है वो दिल्ली की तरफ रवाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि पंजाब के जो सिंगर की बात की आपने, जो बॉलीवुड के सितारे हैं, खिलाड़ी हैं, तमाम जो वर्ग है वो किसानों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन किसान मोर्चे को जो सबसे बड़ा समर्थन है वो ब्रिटेन और कनाडा से मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कल जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने किसानों के जो शांतमय तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका समर्थन किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि जो भी किसानों का प्रदर्शन है हम उसका समर्थन करते हैं और शांतमय तरीके से जो अपने वो अधिकारियों को लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर हमारा जो चिंतन और मंथन और हमारी जो निगाह है वो बनी हुई है। और उनका ये भी कहना था कि लगातार उनके जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर वो जो केंद्र सरकार के, जो भारत सरकार के संपर्क में है। तो मुझे लगता है कि जो किसानों की जो लड़ाई है इस पर अब विदेशों के अलग अलग जो और भी देश है, चाहे वो ब्रिटेन हो, कनाडा, और खासतौर पर क्योंकि हर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान पंजाब का है वो कनाडा के अंदर रहता है और बड़ी संख्या में सिख वहां पर रहते हैं। तो यही कारण है, अगर पंजाब के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होता तो जाहिर सी बात है उसका जो असर है वो ब्रिटेन और कनाडा के अंदर जरूर देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि वहां की जो सरकारें हैं वो भी अब केंद्र सरकार के साथ लगातार इस बात को लेकर वार्ता कर रही हैं, अपने अधिकारियों के जरिए दबाव डालने का कहीं ना कहीं प्रयास जरूर हो रहा है कि किसानों का जो मुद्दा है वो हल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसान ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम हर बॉर्डर एरिया को सील करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम किसान को सुन रहे थे, वो कह रहा था कि सिर्फ चर्चा कर रही है, सरकार कुछ मसले का हल नहीं निकाल रही। तो हमारे और भी किसान आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, हम सभी रास्तों को सील कर देंगे जो दिल्ली से लगते रास्ते हैं। क्या कुछ सरकार की तरफ से भी इंतजाम है, क्योंकि राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये मीटिंग हो रही है? देखिए, बिल्कुल हर्ष, जहां तक किसानों की बात है, किसान ये साफ जरूर कर चुके हैं कि वो अपना प्रदर्शन शांतमय तरीके से करेंगे। लेकिन कई संगठन ऐसे हैं जिनका बीच में ये विचार है कि अब दिल्ली के अंदर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बाकी जो अलग अलग राज्यों से भी जो किसान है वो बड़ी संख्या में अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के इस प्रदर्शन को लगातार बल मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हर्ष कि हर दिन जो किसान संगठन है वो बैठक करते हैं और आज भी दिल्ली के अंदर किसान संगठनों के बीच बैठक होगी। और अब कल की बैठक के अंदर, क्योंकि कल 6 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन कल सभी 32 के 32 किसान संगठन है उनके जो नेता है वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार भी कह रही है कि बातचीत लंबी चलेगी और हम वो भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर नतीजा अच्छा मिल सकता है। तो दोनों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।